क्या आपने कभी सोचा है जैसे ही तंत्र शब्द कानों में पड़ता तो लोगों के मन में डर क्यों आ जाता है? क्यों तंत्र को काला जादू, वशीकरण और भय और रहस्यों से जोड़ दिया जाता है? तो नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं योगीराज तंत्र एवं ज्योतिष शोध केंद्र और मैं हूं तांत्रिक निखिल। आज की इस वीडियो में मैं आपको तंत्र का असली स्वरूप बताने वाला हूं, बिना डर के, बिना दिखावे के और बिना किसी भ्रम के। तो यह वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि याद रखिए, अधूरा ज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार होता है। आज हम सबसे पहले समझते हैं कि तंत्र आखिर है क्या। तंत्र कोई जादू है, कोई टोना है, कोई टोटका है? नहीं, ये ना कोई जादू है, ना कोई टोना है, ना कोई टोटका है, ना कोई डराने वाली विद्या है। तंत्र क्या है? तंत्र एक संस्कृत के शब्द से बना हुआ है। तन तन का अर्थ होता है विस्तार करना और त्र का अर्थ होता है रक्षा करना, अर्थात जो हमारी चेतना का विस्तार करे और हमारे जीवन की रक्षा करे, वही तंत्र है। तंत्र का संबंध डर से नहीं है, बल्कि जागृति से है। जब एक साधक को तंत्र का ज्ञान होता है तो वह स्वयं की चेतना से उसका संबंध हो जाता है। जब किसी साधक का संबंध डर से होता है, तंत्र का संबंध डर से नहीं है बल्कि जागृति से। एक ऐसी विद्या है जो आपके मन, शरीर और ऊर्जा तीनों को एक साथ अलाइन कर देती है, तीनों को एक साथ बैलेंस कर देती है। तंत्र कहता है जिससे तुम डरते हो उसी को समझ के तुम उससे मुक्त होते। जैसे मृत्यु से डरते हैं और एक तांत्रिक मृत्यु के बाद प्रेतों से काम लेते हैं, जो सामान्य से परे शक्तियां उनसे कार्य लेते हैं। तंत्र शरीर को नकारता नहीं है, तंत्र भावनाओं को दबाता नहीं है, तंत्र जीवन से भागना नहीं सिखाता, बल्कि तंत्र सिखाता है कि आप जीवन के बीच में रह के, संसार के बीच में रह के जागृत कैसे हुए, आप अपनी स्वयं की चेतना को कैसे जागृत करें। इसलिए याद रखिए साधकों, तंत्र कोई अंधकार नहीं है, तंत्र तो प्रकाश का विज्ञान है। तो हम बात करते हैं तंत्र के इतिहास की। तंत्र का इतिहास हजारों साल पुराना है। तंत्र कोई नई विद्या नहीं है, ये वेदों से भी प्राचीन है। ये भगवान शिव और माता शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है। मंदिरों की स्थापना, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा और पूजन विधियां, ये सब तंत्र के सिद्धांत पे ही निर्धारित है। आप घर में 5 अगरबत्तियां लगाते हैं, ये भी तंत्र है। आप घर में आड़ी बाती का जो दीपक लगाते हैं, ये भी तंत्र है। अगर आप खड़ी बाती का दीपक लगाते हैं, ये भी तंत्र है। आप घी का दीपक लगाते हैं, ये भी तंत्र है। आप सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं, ये भी तंत्र है। लेकिन समय के साथ ऐसा क्या हुआ कि लोग तंत्र से डरने लगे। जब अज्ञानियों के हाथ में आधा अधूरा और विकृत ज्ञान गया तो तंत्र का दुरुपयोग होने लगा और धीरे धीरे समाज में तंत्र की छवि बिगाड़ दी गई। आज तंत्र केवल तामसिक क्रियाओं पे रह गया है, जबकि याद रखिए, इसमें गलती तंत्र की नहीं है, गलती गलत हाथों में पड़े हुए ज्ञान की। आइए अब हम जानते हैं कि तंत्र की सबसे बड़ी जो गलतफहमियां लोगों के बीच में है वो क्या है, और हम आज तंत्र से जुड़ी हुई सबसे बड़ी भ्रांतियों को सीधे और स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वो चीजें नहीं है और वो गलत है। सबसे पहली गलतफहमी या भ्रांति कि तंत्र का मतलब काला जादू। नहीं साधकों, काला जादू अज्ञान है, तंत्र नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों की कि तंत्र केवल नुकसान करता है, जबकि सच्चाई ये है कि तंत्र का मूल नियम ही रक्षा और संतुलन है। तंत्र में जो षटक्रम है, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, उनमें सबसे पहला शांति ही होता है। तंत्र का मूल नियम ही है रक्षा और संतुलन, शिव और शक्ति का मिलन। तीसरी जो सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के बीच में कि तंत्र केवल रात में होता है और शमशान में होता है, ऐसा नहीं है। आज मैं साबर मंत्रों के माध्यम से लोगों को बताता हूँ, उनके बारे में जागृत करता हूँ। तंत्र घर पे होता है, मंदिर में होता है, आपके साधना कक्ष में होता है, कहीं भी कर सकते हैं और तंत्र के माध्यम से अपने इष्ट की पूजन कर सकते हैं, उनकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उनकी शक्ति को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। चौथी सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के बीच की कि तंत्र डरावना होता है। याद रखिए, डर वहीं होता है जहां अज्ञान होता है, जहां आपको ज्ञान नहीं होता। अगर रात्रि में एक परछाई को भी देखकर आप डरते हैं, लेकिन दिन में वही परछाई आपको नहीं दिखती, तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह भाग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तंत्र आपको ज्ञान देता। तंत्र अंधकार को मिटाकर उजाले के रूप में आपको जोड़ता है। मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, ये अलग अलग नहीं है। मंत्र क्या है? मंत्र है आपके स्वयं के अंदर की ध्वनि की शक्ति, ब्रह्मांड की वाइब्रेशन। यंत्र क्या है? आकार
और ज्यामिति की शक्ति और तंत्र, इन दोनों को सही विधान से, विधि से प्रयोग करने का विज्ञान। तंत्र के बिना मंत्र अधूरा है, मंत्र के बिना साधना अधूरी है और बिना तंत्र मंत्र यंत्र के साधना निष्फल है। इसलिए तंत्र कोई एक क्रिया नहीं है, एक संपूर्ण विधान है, एक संपूर्ण प्रणाली है। लेकिन साधकों, यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है आप सभी की। तंत्र कोई प्रयोग नहीं है, तंत्र कोई खेल नहीं है और बिना ज्ञान के कभी भी साधना नहीं करनी, क्योंकि साधना में साक्षात शक्तियां प्रकट होती हैं, शक्तियों का प्रभाव होता है। गलत उद्देश्य से की गई साधना कभी भी आपको लाभ नहीं देती। किसी दूसरे के को बुरा करने के लिए की गई साधना कभी आपको लाभ नहीं दे सकती, उल्टा हानि ही दे सकती। जैसा उद्देश्य वैसी सफल, वैसा फल। अगर गलत उद्देश्य से साधना की गई है तो हमेशा हानि ही देगी, भले ही आज न दे, कल दे, 4 दिन बाद दे, लेकिन देगी अवश्य। तंत्र का पहला और अंतिम नियम शुद्ध मन और शुद्ध उद्देश्य। अगर आप सही मार्ग पर चलकर तंत्र सीख रहे हैं, तंत्र कर रहे हैं, तो तंत्र आपके भय को दूर करता है, मन को स्थिर करता है, आपके स्वयं के अंदर आत्मविश्वास जगाता है, आपको आत्मा से जोड़ता है, आपको परमात्मा से जोड़ता है, आपको ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़ता है। तंत्र शक्ति देता है, तंत्र डर नहीं देता। लेकिन उससे पहले आपको अपने स्वयं के ऊपर अनुशासन करना होगा, आपको पहले साधक बनना होगा, आपको अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों को साधना होगा, आपको अपने स्वयं के शरीर को अनुशासन में बांधना होगा। तो साधकों, आज आपने जाना कि किस प्रकार से तंत्र के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां जो लोगों ने फैलाई हुई हैं। तंत्र को कुछ लोगों ने बदनाम किया हुआ है कि यह काला जादू है, इससे हमेशा बुरा होता है, जबकि यह सामान्य से सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी सुख, शांति, समृद्धि ला सकता है। आज आपने जाना तंत्र क्या है और तंत्र क्या नहीं है। तंत्र में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो है ही नहीं, लेकिन उनके नाम से लोगों को डराया जाता है। तंत्र से डरिए मत, तंत्र को समझिए और अपने जीवन में इस तंत्र के माध्यम से सुख, शांति, समृद्धि लेकर आइए। इन्हीं चीजों, इन्हीं भ्रांतियों और इन्हीं गलतफहमियों को दूर करने के लिए मैं आप सभी को साबर मंत्र सिखाता हूँ, तंत्र सिखाता हूँ, यंत्र सिखाता हूँ। और अगर यह वीडियो आपके मन में तंत्र के प्रति गलतफहमियों को दूर कर सके और उसमें लाभकारी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें तंत्र ज्ञान। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे तंत्र साधना के नियमों की, कि किस प्रकार तंत्र साधना के नियमों को पालन करके आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने पुराने कर्जों से मुक्त हो सकते हैं, आप लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं, आप अपने जीवन में जो ब्लॉकेज है उनको खत्म कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र जाप की क्या शक्ति होती है, मंत्र जाप कितना महत्वपूर्ण है, मंत्र जाप कैसे व्यक्ति के अंदर नई ऊर्जा को समाहित कर सकता है और अपने आसपास उपस्थित ब्रह्मांडीय शक्तियों से किस प्रकार आप काम ले सकते हैं और एक असली साधक का मार्ग क्या होना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले वीडियो में। तब तक तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल। आदेश आदेश, जय श्री गुरुदेव।